हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले वर्गमूल निकालना बताएंगे, फिर उसके बाद घनमूल निकालना बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम लोअर, एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को समझाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो और डाउट भी नहीं होगा। देखिए, किसी भी सवाल को बनाने से पहले अगर उसका बेसिक कंप्लीट है तो आप सवाल को अच्छे तरीके से समझ के बना पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है 36 का वर्गमूल ज्ञात करें या √36। देखिए, इस दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। दोनों का आंसर जो होगा वो एक ही होगा, सोल्व करने का तरीका एक ही है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। गुणनखंड विधि से बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये 36 को जैसे हम एलसीएम बनाते हैं वैसे ही इसको एलसीएम के रूप में बनाएंगे। सबसे छोटा डिजिट है उससे पहले इसको कटाएंगे। तो हम सबसे पहले 2 से इसको कटाते हैं। तो 2 से जब आप इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 18। फिर इसको 2 से इसको तब तक इसको छोटा डिजिट से कटाएंगे जब तक कि वो उससे कटने लायक ना हो। तो फिर भी यह अभी 2 से कटने लायक है, तो ये हो गया 9। अब देखिए, ये जो 9 है वो 2 से कटेगा नहीं। तो अब 2 से आगे बढ़ते हैं हम 3 से देखेंगे कि 9 कट रहा है कि नहीं। तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए, ये जो है 3 से फिर कटेगा 1 बार में। अब ये आगे नहीं कटेगा। तो देखिए, अब इसका क्या करते हैं कि हम इसको जैसे एलसीएम बनाते हैं वैसे ही इसको बना दिए। एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप किसी भी अंक में 1 से गुणा करेंगे तो वो उतना ही आएगा। मान लीजिए आप 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब वर्गमूल निकालना हो तो ये 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाने का मतलब ये नहीं कि आप 2 और 3 का बना देंगे, सेम अंक का बनाना है, सेम डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे 2 और 2 है तो इसका एक पेयर, 3 है तो इसका एक पेयर, और अगर अधिक रहता तो उसका एक पेयर बनता। अब इसमें से क्या होगा कि इन दोनों पेयर में से एक निकलेगा और इस दोनों पेयर में से एक निकलेगा 3। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये होगा 6। फाइनली ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 36 का वर्गमूल होगा 6। देखिए, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को बनाते हैं, जिससे कि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। 81 का वर्गमूल ज्ञात करें, या पूछ दिया √81 बराबर वाट। देखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। इस दोनों का मतलब कि तो पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में 81 का वर्गमूल ज्ञात करें, या पूछ सकता है ऐसे अंडर रूट डाल के 81 बराबर वाट। देखिए, इसको बनाने का तरीका भी सेम है। सबसे पहले जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो गया 81, और इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे छोटा अंक से इसको जब कटाएंगे तो 2 से यह कटेगा नहीं, तो 3 से देखते हैं, 3 से कट जाएगा। देखिए, मेरा इस चैनल पे एक तो वीडियो पड़ा हुआ है कि यह अंक किस अंक से कटेगा। आप इसको देख के पहचान पाइएगा कि यह अंक किस से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा या 4 से कटेगा। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इसको पहचान में कैसे आया कि यह 3 से कटेगा। तो 8 और 1 इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9। तो 9 जो है वो 3 से कट जाता है, इसलिए हम इसको पहचान पाएँ कि यह 3 से कटेगा। तो देखिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 27 बार में कटा। यह भी फिर 3 से कटेगा,
3 से कटेगा कितने बार में? 9 बार में। फिर इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 3 एक बार में कटेगा। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सभी को गुणा के रूप में लिख देते हैं, एक को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इन दो का दो का पेयर बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब वर्गमूल आपसे पूछे तो 2 का पेयर बनेगा। तो अब इन दोनों में से एक 3 निकलेगा और इस दोनों में से एक 3 निकलेगा। अब इस दोनों को आप जब गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 होगा। आई होप कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम आपको सिखाएंगे घनमूल निकालना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। तो अब हम आगे आपको घनमूल निकालना बताएंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। हम लोगों ने सीखा वर्गमूल निकालना, अब सीखेंगे घनमूल निकालना। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए घनमूल में आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, 64 का घनमूल ज्ञात करें या रूट के अंदर 64, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है। जब यहाँ पे 3 दिया हुआ रहता है तब आप समझ जाइएगा कि इसका घनमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने में क्या दिया रहता है? जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 81 दिया था, जब हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है तो वर्गमूल निकालना होता है। या इसी को अगर ऐसे लिख दिया तो इस दोनों का मतलब है कि वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 दे दिया, तो आप लोगों को समझ जाना है कि घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको भी बनाने का तरीका सेम है, जैसे हम वर्गमूल बनाते थे वैसे ही इसको हम सबसे पहले एलसीएम करेंगे। तो 64 का जब हम एलसीएम करेंगे तो सबसे छोटा जो सबसे छोटा अंक है उससे पहले इसको कटाएंगे। तो सबसे छोटे अंक से जब इसको कटाएंगे तो 2 से हम इसको कटाते हैं। तो जब 2 से कटाइएगा तो ये कटेगा 32 बार में, फिर यह कट जाएगा 2 से 16 बार में, फिर कटेगा 2 से 8 बार में, यह फिर कटेगा 2 से 4 बार में, और एक बार फिर कटेगा 2 से 2 बार में। अब ये जो 2 हुआ वो 1 बार में कटा। देखिए अब इसको क्या करते हैं कि सभी को गुणा के रूप में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते थे और घनमूल में हम 3 का पेयर बनाएंगे। घनमूल में हम 3 का पेयर बनाएंगे। बस अंतर इतना ही है कि वर्गमूल में 2 का पेयर बनता था और घनमूल में 3 का पेयर बनेगा। तो देखिए यहाँ से निकला 2 और यहाँ से निकला 2। अब इन दोनों को जब आप आपस में गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। यही हो गया इसका आंसर। देखिए जब 64 का घनमूल पूछेगा तो उसका घनमूल होगा 4, और यह 4 कैसे आया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक और घनमूल का प्रश्न बनाते हैं जिससे कि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे 125 का घनमूल ज्ञात करें और या 3 रूट के अंदर 125, दोनों का मतलब तो बार बार हम बोल रहे हैं कि सेम है। इसको सोल्व करने का तरीका एक ही है। देखिए घनमूल के एक और प्रश्न को देखते हैं जिससे कि आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए 125 का घनमूल ज्ञात करें या अंडर रूट 125 और यहाँ पे 3 पूछ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप समझ गए हैं कि कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 125 और इसका एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग।
तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। हम इसको कैसे समझ गए कि यह 1 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा। इस प्रकार का वीडियो मेरे इस चैनल पे पड़ा हुआ है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 से कटाते हैं। 5 दूनी 10, 50, 25, 25 बार में यह कट जाएगा। फिर यह 5 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 जो है वो 1 बार में कट जाएगा। फाइनली हम लोग इसको अब क्या करते हैं कि ये हुआ 5, 5, 5, इन सभी को हम गुणा के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है घनमूल निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं। वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते थे और घनमूल में 3 का पेयर बनाएंगे, और इसमें से एक निकल आएगा जो डिजिट सेम रहना चाहिए, तीनों सेम अंक रहना चाहिए, समान अंक रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 5, यही हो गया इसका आंसर 5। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी ये सारी जानकारी मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।